तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केविन को देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर को बताता है कि आप इतने दिन से जिसको वोल्फ समझ रहे हैं वो कोई वोल्फ नहीं है बल्कि वो तो एक डीमन बीस्ट है। अगर आप अपनी और बाकी सबकी जान बचाना चाहते हैं तो अपने घर पर ही रहिएगा और घर से बाहर मत निकलिएगा। तो फिर हम लिली को देखते हैं जो कि एक पोटली लेके आती है जिसको उसने ऑप्शन उससे खरीदा था। तो केविन उससे वो पोटली लेकर उस चीफ को दे देता है और कहता है कि इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर वाले चाक राख हैं। आप इस चाक पत्थर से सभी लोगों के घर के इर्द गिर्द एक दायरा बना देना, इससे बीस्ट आपके घर में नहीं आएंगे। तो फिर वो चीफ केविन से पत्थर ले लेता है और कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो फिर लिली केविन से कहती है कि तुमने वो पत्थर उनको क्यों दे दिए, अब हम क्या करेंगे? अगर हमें सफर के दौरान कहीं पर सोना पड़ गया तो फिर हमारी हिफाजत कौन करेगा? तो केविन कहता है कि हम डीमन हैं, हम तो फिर भी कुछ न कुछ कर ही लेंगे, मगर वो तो मामूली इंसान है, उन्होंने हमारी इतनी केयर की है, इतना इनाम तो उनका बनता है। और फिर सीन चेंज होता है और वो सभी सुबह जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वैंग हो गया था। और तभी उन्हें रास्ते में काफी ज्यादा डीमन के पैरों के निशान और खून के धब्बे मिलते हैं। तो लिली कहती है कि अब सुकून है, बड़े नरम दिल बने हुए थे, यहाँ पर तो काफी ज्यादा डीमन है, अब हमें कौन बचाएगा? मगर केविन उसकी कोई बात को रिप्लाई नहीं करता। और फिर तभी वो चलते चलते जंगल के अंदर आ जाते हैं। तो वैन तो कहता है कि दोस्तों ये देखो, ये वही जगह है जहाँ पर मेरे भाई की जीप खराब हो गई थी। तो यो कहता है कि इसका मतलब यहाँ से आगे वो पैदल गए होंगे, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उनके पैरों के निशान को फॉलो करना होगा। मगर अब तो इतने दिन गुजर गए हैं, उनके तो पैरों के निशान ही मिट गए होंगे। मगर तभी लिली एक पोशन निकालती है और कहती है कि इस पोशन की मदद से हम हफ्ते पुराने पैरों के निशान भी देख सकते हैं, मगर ये पोशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। और फिर तभी वो थोड़ा सा पोशन जमीन पर फेंकती है तो वहाँ पर पैरों के निशान नजर आने लग जाते हैं। तो ये देखकर वेंतो लिली से पूछने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है, मगर तभी ये उसकी बात को काट देता है और कहता है कि तुम्हारे भाई के साथ तो 2 गार्ड आए थे, तो फिर यहाँ पर 3 बंदों के पैरों के निशान होने चाहिए, मगर यहाँ पर तो 4 बंदों के पैरों के निशान हैं। तो लिली कहती है कि जो भी हो हमें इन्हीं पैरों के निशान को फॉलो करना होगा क्योंकि यहाँ पर और कोई पैरों के निशान नहीं है। और फिर तभी वो उन्हीं पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर यो और कैमी रास्ते में काफी ज्यादा बातें करते हैं। मगर तभी वो एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चट्टाने गिरने की वजह से पैरों के निशान गायब हो गए होते हैं। तो यो कहता है कि अब हम क्या करेंगे? मगर तभी वो देखता है कि उसके सामने से काफी ज्यादा चट्टाने उसकी तरफ आ रही हैं। तो यो फौरन से खुद को और अपने दोस्त वेंतो को बचा लेता है। मगर वो जब मुड़कर अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे एक डीमन बीस्ट खड़ा होता है जिसे देखकर यो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। मगर तभी वेंतो रोला डालने लग जाता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और फिर तभी वो डीमन बीस्ट उन पर अटैक कर देता है, मगर वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। देन वो जब दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो कैमिन उस मॉन्स्टर का सारी जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि तुम तीनों इस जगह से दूर दूर हो जाओ, इस मॉन्स्टर को तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। देन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि दोबारा उठ खड़ा होता है। तो केविन कहता है कि आजा, काफी दिन हो गए किसी के साथ WWE फाइट नहीं की। और फिर तभी केविन और वो मॉन्स्टर आपस में फाइट करने लग जाती हैं जहाँ पर केविन उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारता है। मगर वो मॉन्स्टर फिर उठ खड़ा होता और सीधा वेंतो पर अटैक करने के लिए जाने लगता। मगर तभी केविन बीच में आ जाता और उसके टकले पर लात मार के उसको रोक देता और वो उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, मैं तुम तीनों से बाद में मिलूंगा। तो फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। देन हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो दोबारा केविन पर अटैक करता है, मगर केविन उसके अटैक से बचकर उसको एक लात मारता है जिससे वो सीधा दरख्त में जाकर लगता है। और फिर तभी केविन अपनी डीमन फायर का यूज करता है और इस डीमन को वहीं पर ही आग लगाकर मार देता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो केविन के सामने आता है और कहता है कि केविन कैसे हो, आज 100 साल बाद हम मिल रहे हैं। तो केविन कहता है कि हाँ हाँ 100 साल तो हो ही गए होंगे, मगर हैरानगी की बात देखो, मुझे अभी भी तुम्हारी शक्ल याद है। तो वो बंदा कहता है कि वो इसलिए कि हम एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम मुझे आज तक नहीं भूले। और बताओ क्या तुम अभी भी लिंगियन एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हो? तो केविन कहता है कि क्या करूं, उन्होंने मेरी पावर को जो सील करके रखा है, तुम बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और लिंगियन एसोसिएशन वालों को पता है कि तुम जिंदा हो? तो श्वानमिंग कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, इस जंगल को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इस जगह पर हूँ। और रही बात लिंगियन एसोसिएशन वालों की, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ और ना तुम उनको बताना, वरना वो तुम्हारी तरह मुझे भी कैद करके रख लेंगे। तो फिर केविन कहता है कि अगर इस जंगल को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है तो जरा बताओगे कि इस जंगल में चल क्या रहा है? तो श्वानमिंग बताता है कि इस जंगल में एक कुआं था जिसे हमारे एंसेस्टर ने सील किया
किया था, मगर कुछ घटनाओं की वजह से उस कुएं की सील थोड़ी सी खुल गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक इवल ओरा निकल रहा है और साथ में कुछ डीमन बीस्ट भी। और फिर सीन चेंज होता है, हम यो और वेंता को देखते हैं जो कि भागकर एक दूर जगह पर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लिली उनके साथ नहीं है। तो यो कहता है कि लिली कहाँ है, तो वेंता कहता है कि मुझे नहीं पता, भागते समय तो वो हमारे साथ ही थी। और फिर वो कहता है कि यो मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं और वो लाल बालों के पास इतनी पावर कैसे थी। तो यो कहता है कि मेरे दोस्त अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मगर क्या फायदा, बाद में तुमने फिर सब कुछ भूल जाना है। तो ये सुनकर वेंतो हैरान हो जाता है, मगर तभी हम कुछ चट्टानों को देखते हैं जो वापस उनकी तरफ ही आ रही होती हैं। तो यो कहता है कि ओ तेरी गोरे लागे, ये चट्टाने हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, और तभी वो चट्टाने उनके ऊपर गिर जाती हैं। देन अगेन सीन चेंज होता है और हम एक बड़े से दरख्त के ऊपर लिली को देखते हैं जो कह रही होती है कि यही सही मौका है मुझे अपने टीचर के काम को सर अंजाम देने का। और तभी वो अपने बैग के अंदर से एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर गोल्डन फेदर होता है, और फिर वो उस गोल्डन फेदर को हवा में छोड़ देती है, जिसकी वजह से उस गोल्डन फेदर का सारा ऑरा उस जंगल के ऊपर गिर जाता है। और आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी देखना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को हमारे चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे। देखो यार, कर दो, बच्चे का दिल खुश हो जाएगा यार, तुम नहीं चाहते तुम्हारा भाई खुश रहे।